हेलो दोस्त, आज द विजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इतिहास से जुड़ी कुछ कहानियाँ। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है तो बोलिएगा कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटे हैं: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जुड़ी कुछ जानकारी आपको देंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हुआ पुरापाषाण काल, दूसरा हुआ मध्यपाषाण काल, तीसरा हुआ नवपाषाण काल। हर काल का एक समय होता है। जिस तरह हमारे भी एक उम्र की समय सीमा, उसी तरह इस काल का भी एक समय सीमा है। पुरापाषाण काल का समय सीमा अज्ञात से लेकर 9000 ईसा पूर्व मानी गई है। अज्ञात यानी कब से शुरू हुआ इसकी कोई एग्जिट हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यह काल 9000 ईसा पूर्व तक चला। मध्यपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक चला और नवपाषाण काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक चला। अब हम आते हैं इसके पहले बिंदु पे, पुरापाषाण काल। आखिर पुरापाषाण काल का अर्थ क्या होता है, यानी पुरापाषाण काल का मतलब आप तब तक जानेंगे नहीं तब तक इस काल की घटनाओं के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं पुरा मतलब पूर्ण, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। कोई भी वर्ड को समझना है तो पहले उसको तोड़िए तो उसका एक अर्थ निकलेगा, जिससे आप उस शब्द के बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी वैसा समय जब मानव पूर्ण रूप से पत्थरों पर निर्भर था, वैसा समय जब मानव पूर्ण रूप से पत्थरों पर निर्भर था, उस काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है। अब आता है मध्यपाषाण काल। मध्य मतलब बीच, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। वैसा समय जब मानव पत्थरों के साथ साथ अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना सीखा, उस काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। जैसे कि हड्डियों का औजार, लकड़ियों के औजार। यानी मानव का जब क्रमिक विकास 9000 ईसा पूर्व के बाद हुआ तो मानव ने पत्थरों के साथ साथ किसी अन्य वस्तु का आविष्कार करना सीखा। अब आते हैं नवपाषाण काल। नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। वैसा समय जब मानव पत्थरों के साथ साथ नए नए आविष्कार करना सीखा, उस काल को नवपाषाण काल युग कहा गया। इस काल में मानव ने सबसे क्रांतिकारी अगर खोज की तो था आग, फिर कृषि, पशुपालन, और इस तरह से धीरे धीरे नवपाषाण काल के साथ साथ मानव धीरे धीरे ताम्रपाषाण काल युग की तरफ बढ़ा और फिर हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। यानी कहा जाता है कि मानव का असल क्रमिक विकास जो हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। यानी होमो सैपियंस मानव की एक प्रजाति है जिसकी पैदाइश नवपाषाण काल में हुई थी, और इसी काल से मानव क्रमिक विकास करते करते आज हम आधुनिक युगों में बढ़ते गए हैं। इसलिए यह काल सबसे इंपॉर्टेंट काल है जिसमें मानव आविष्कार करना सीखा, और आज देखिए आविष्कार के मामले में हम अव्वल दर्जे पे हैं। थैंक यू।